Hello everyone, welcome back to PD Academy. In today's video, we are going to solve CUET Commerce mock test series, which includes accountancy, business study, and economics MCQs. This test is designed at a moderate level to help you improve your concept and exam performance. So try to answer each question by yourself first and then click the explanation. Let's begin. First question is, what is the main objective of partnership firm? पार्टनरशिप फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। चैरिटी, सोशल सर्विस और गवर्नमेंट सपोर्ट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज प्रॉफिट अर्निंग। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? इंटेंजिबल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, मीन्स इसे टच नहीं कर सकते हैं बट इसका वैल्यू होता है। कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज अ रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर? रिवोल्यूशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन, किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या फिर डेथ होती है किसी पार्टनर की, तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। व्हाट डज डेप्रिसिएशन मीन्स? डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज द वैल्यू, डिक्रीज द वैल्यू। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज द वैल्यू। करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट में एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। व्हाट डज द बैलेंस शीट शो? बैलेंस शीट क्या शो करता है? प्रॉफिट, लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन या एक्सपेंसेस? हमारी जो बैलेंस शीट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करना। और हमारा जो पी एंड एल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट और लॉस को मेजर करना। लेकिन अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो इसका मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग ऑन कैपिटल? इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, डबल? जब ड्राइंग करते हैं कैपिटल में से, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग किसको कहते हैं ड्राइंग? अगर मान लो कि एक पार्टनर है, उसने 1 लाख रुपीज लगा रखे हैं बिजनेस में, अगर वो पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लेता है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालना होता है ड्रॉइंग, तो इससे जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी। 10,000 निकालने के बाद 90,000 कैपिटल रिमेनिंग रहेगी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री का बेसिक रूल है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। जितने भी डेबिट्स हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल रहेगा। व्हाट इज द एसेट? एसेट इज द रिसोर्सेज। बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब एसेट में इंक्लूड किए जाएंगे। व्हाट इज एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक, जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं की गई है, पेमेंट करनी बाकी है, अनपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस अनपेड एक्सपेंसेस। करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन मीन्स? स्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशन मीन स्ट्रक्चरिंग, नॉट प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर किया जाता है। जितनी भी बिजनेस में एक्टिविटी होती है उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ हिज फंक्शन? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग? लीडरशिप मीन्स डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम लीडरशिप को इंक्लूड करते हैं। लीडरशिप इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? डायरेक्टिंग में आता है लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। ये चार चीजें हम डायरेक्टिंग में इंक्लूड करते हैं। व्हाट डज मोटिवेशन डू?
डिस्करेज, एनकरेज, इग्नोर या स्टॉप। मोटिवेशन का मीन्स होता है एम्प्लॉय को एनकरेज करना ताकि वे क्विकली काम कर सके। इज प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड? यस, प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि प्लानिंग में हम फ्यूचर में कैसे क्या करना है वो सब देखते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? डिले क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया जाता है, काम को, डिसीजन मेकिंग पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग is the correct answer of decentralization benefit. What is the purpose of communication? Misunderstanding, sharing information। communication का main purpose होता है information को share करना। What does staffing means? staffing means planning, hiring, controlling या फिर directing। staffing का meaning होता है employees को hire करना। correct option is B। controlling is related to past, future performance और planning। controlling किससे related है? कंट्रोलिंग होता है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। कंट्रोलिंग रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस का एनालाइज किया जाता है। मैनेजमेंट इज ओनली एन आर्ट, ओनली एन साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस। तो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट को हम आर्ट्स और साइंस दोनों इंक्लूड करते हैं मैनेजमेंट में। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट? इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज डिमांड इंक्रीज। नो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस में हम इंक्रीज करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड प्राइस कम हो गई है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। व्हाट डज द लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर प्राइस हमारी बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, अगर प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगी। द डायरेक्ट रिलेशन, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, एंड लॉ ऑफ डिमांड स्टेट एड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि एक को छोड़ के, एक ऑप्शन को छोड़ के हमने दूसरी को चूज कर लिया, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एट विच लेवल? इंडिविजुअल लेवल। अगर बात करें हम नेशनल, ग्लोबल या इंडस्ट्रीज, दीज आर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन्स? इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है प्राइस इंक्रीज होना, प्राइस बढ़ जाना। व्हाट डज जीडीपी मेजर? जीडीपी को किस तरह से मेजर किया जा सकता है? जीडीपी को प्रोडक्शन, हैप्पीनेस से, प्रोडक्शन से, पॉपुलेशन से, इनकम से, तो टोटल प्रोडक्शन से मेजर करते हैं हम जीडीपी को, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज इलास्टिक डिमांड? नो चेंज, हाई रिस्पॉन्सिव, लो रिस्पॉन्सिवनेस और फिक्स। तो हाई रिस्पॉन्सिव। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है कि अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड हमारी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, प्राइस में कम चेंज हुआ और डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो हाई रिस्पॉन्सिवनेस। हाउ मैनी सेलर्स आर देयर इन मोनोपोली? ओनली वन सेलर्स इन मोनोपोली। आपने देखा होगा मोनोपोली में केवल एक ही सेलर होते हैं और बायर बहुत सारे होते हैं, मैनी बायर्स। व्हाट इज यूटिलिटी? सेटिस्फेक्शन, कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉस। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन। व्हाट इज ए मार्केट? मार्केट क्या है? प्लेस ओनली इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, शॉप्स एंड मॉल। तो मार्केट मीन्स इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर। मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर बायर और सेलर आपस में इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, सो that's all for today's mock test. If you found this video helpful, don't forget to like the video, share with your friends, and subscribe to the channel for more CUET Commerce preparation test series. Also, mock test series and PDFs are available on our app, which is PD Academy app. See you in next video. Thank you, all of you.